बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे वीडियो के अंदर एनालिसिस करेंगे जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोशिश होगी कि गोल्ड वर्सेस DXY और उसके साथ में US ऑयल की जो एक मूवमेंट रहेगी। ऑलरेडी मैं कम्युनिटी में बता चुका था कि ऑयल राइट नाउ जिस भी पोजीशन के ऊपर चल रहा है, तो जो भी एक टॉप एरिया आपको नज़र आएगा जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। मार्टेंगली आप ऑयल के ऊपर सिर्फ सेल के ऊपर रहेंगे। मज़ीद आज की इस वीडियो के अंदर हम बाया चार्ट मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इसको कि मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर क्या हो सकता। साथ ही साथ बात करेंगे BTC के ऊपर भी, क्योंकि हालविन तो आया मगर हालविन के ऊपर मार्केट ने बुलिश मोमेंटम क्यों नहीं दिया। बैक टू बैक आई थिंक के लास्ट उससे पहले का जो एक वीकली एनालिसिस था उसमें मैंने चीज़ बड़ी क्लियर आप दोस्तों को बताई थी कि एक्चुअली जो हालविन है, हालविन के ठीक 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद ऑन क्रिप्टो करेंसी आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है। बट उससे पहले ये जो ड्यूरेशन होता है 1.5-2 महीने का, इसके अंदर मार्केट को एक अच्छा खासा वॉलेटाइल इवन के रिवर्सल साइड डाउन साइड ज़रूर किया जाता है, ताकि बिग वेल्स और जो भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़ा सरमाया करने वाले लोग हैं, कंपनीज़ हैं या कुछ भी एक बिग इन्वेस्टर्स शार्क कैल है, तो उन्होंने अपना पार्टिसिपेट या एंट्री करनी होती है। तो आते हैं, लेट कम टू द पॉइंट। आज हमारा टोटल जो फॉरकास्ट होगा वो गोल्ड के ऊपर रहेगा और गोल्ड के साथ में आज के फॉरकास्ट के अंदर गोल्ड के ऊपर मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि एक बेस्ट आउटपुट यानी गोल्ड की जो एक नेक्स्ट मूवमेंट है वो क्या हो सकती है। साथ ही साथ US ऑयल, BTC और वीकली एनालिसिस फॉरकास्ट के साथ साथ में डेली का पिवट पॉइंट हमेशा की तरह वीकली वीडियो के अंदर, और इसी तरह वीकली का पिवट पॉइंट और मंथली पिवट पॉइंट ये आप दोस्तों के सामने क्लियर अप करूँगा विद सम ऑफ प्रीवियस रिजल्ट, यानी जो VIP कम्युनिटी के अंदर होने वाले पिछले जो रिजल्ट्स हैं तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर अप किए जाएंगे। 3 डिफरेंट चार्ट और 3 मुख्तलिफ स्टाइल के साथ में हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें ट्रेंड लाइंस कौन कौन सी एक प्रॉपरली सपोर्ट कर सकती हैं, देन मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मेजर है मार्केट के अंदर उसको थोड़ा एलेबोरेट किया जाएगा, देन फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट क्या हो सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर डिटेल हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। गोल्ड वर्सेस DXY फेवरेट चैप्टर हमारा कि दोनों की कोलैबोरेशन के साथ में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। बैक टू बैक जितने भी एनालिसिस हैं BTC के एक मतलब स्पेसिफिक एक मूवमेंट थी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और डलने वाली सरमायाकारी के मुताबिक किसी एक वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया था। तो जो भी ये भी लोगों के साथ में वीडियो प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा, उसके अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। लास्ट वीक के अंदर भी एक चीज़ मैंने बड़ी वाज़िया क्लियर की थी जब मार्केट ने अपनी ये वाली कैंडल बनाई M15 के ऊपर, तो मैंने क्लियरली बोला था कि आप टॉप एरिया से अराउंड तकरीबन मैक्सिमम 2407 के आसपास भी अगर मार्केट जाती है विद मार्टेंगेल आप करें जो भी आपको एक लेवल जोन मिलता है, तो यहाँ पे जाके मैंने क्लियर एक पोजीशन दे दी थी कि स्टे अवे सेल साइड, मार्केट से आउट हो जाएं। मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल बेलगाम घोड़ा बनी है। सेकंड जो आपको एक अपॉर्चुनिटी सेल की दी थी, टॉप एरिया था 2415 से लेकर 2417 के बिटवीन, मैंने आपको बोला था कि आप इजीली मार्टेंगेल करते हुए अभी भी अगर आप सेल पे हैं तो आप मार्टेंगेल करते हुए अपनी सेल पोजीशन से आउट करें। नो मोर देन मैक्सिमम एक्सपेक्ट 100 पिप से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो मिला जुला के आप मार्केट से एग्ज़िट करें। तो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। अब बात करेंगे H4 के ऊपर जाके पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट का मैक्सिमम एक टॉप एरिया क्या हो सकता है इस पूरे हफ्ते के अंदर सिनेरियो में। मिडल जोन या मिडल एरिया की अगर बात करते हैं तो 2412 प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, बट 2412 से नीचे अगर मार्केट आती है तो मंडे के दिन हमारे पास जो डेली का पिवट पॉइंट रहेगा 2404 के आसपास है। तो 2404 के ऊपर हमारी नज़र रहेगी कि 2404 के ऊपर अगर रिजेक्शन मिलती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हम मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड देखेंगे, जिसमें अगेन मिडल लेवल मार्केट को एक दफ़ा फिर यानी 2415 या 2416 के आसपास मार्केट को सामना करना पड़ेगा। देन मैक्सिमम जो एक जोन एरिया है हमारे पास 2447 के आसपास, यानी 2447 या 2450 का एक एरिया आप अपने माइंडसेट में कंसिडर करेंगे। DXY की अगर मूवमेंट हम देखते हैं प्रीवियसली बैक टू बैक, तो अभी तक एक प्रॉपर जो कि वीकली एक ट्रेंड लाइन है और प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है हर जगह पे, किसी जगह के ऊपर कोई किसी किस्म का वो बदमाशी वाला लेवल नहीं है इसका। तो दोबारा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर DXY रिवर्सल करता भी है तो इस लेवल को अपने माइंडसेट में रखिएगा जो कि 104.146 के आसपास है। तो पॉसिबल है कि मार्केट अगर दोबारा भी अपना DXY रिवर्सल करती है तो ये हमारे पास एक बेहतरीन जोन बन सकता है। और गोल्ड किसी भी
यानी अगर DXY यहाँ तक आ जाता है तो गोल्ड किसी भी अगर एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है तो देन फील फ्री लुकिंग फॉर सेल साइड। तो गोल्ड के ऊपर आपने या अदर जो पेयर्स हैं जो DXY के साथ प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड देखेंगे। साथ ही साथ ऑयल की बात करें तो ऑयल के ऊपर मैंने मेजर जोन बता दिया था कि 76.12 ये हमारे पास मेजर बाइंग एरियाज़ हैं प्रीवियसली और मार्केट मूवमेंट से पहले, और यही मूवमेंट जो मैंने कम्युनिटी में भी दी थी कि हमारे पास बाइंग जोन बाइंग एरियाज़ हैं। बाकी इस पोर्शन तक यानी जो एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट जितना भी ऊपर आएगी आप अपने अकाउंट को देखते हुए लो लॉट साइज़ के साथ में जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड, आप सिर्फ और सिर्फ ऑयल को सेल ही देखेंगे। क्योंकि डेली में अगर देखते हैं तो ऑलरेडी ऑयल जो है अपना 79.160 इस एरिए को ब्रेकआउट कर चुका हुआ है, बट थोड़ा सा हल्का सा रिवर्सल करते हुए पिवट को देखते हुए तो हम डिप से एक बाइंग एंट्री लेते हुए जो भी एक टॉप का एक एरिया रहेगा, सिनेरियो रहेगा अराउंड तकरीबन 82 लेकर मैक्स 82.5 के आसपास, ये टोटल हमारे पास फेयर वैल्यू गैप सेल साइड के ऊपर होगा। अब आते हैं BTC के ऊपर। बैक टू बैक अगर आप 3-4 हफ्ते से भी एनालिसिस देख रहे हैं तो मैंने आपको 3 मेजर जोन बताए हुए हैं जस्ट एंड जस्ट। एक जोन है हमारे पास 59,000 का, सेकंड जोन हमारे पास 64,000 का, और देन फाइनल जो हमारे पास जोन रहेगा वो 69,000 के आसपास है। तो मार्केट को सिर्फ इन जोन्स के इन बिटवीन ही आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अगर नीचे आती है मतलब मोस्टली जो एक माइंडसेट रहना चाहिए वो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड, क्योंकि BTC के ऊपर या जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर डलने वाला वॉल्यूम या आने वाला जो भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, मार्केट अपनी मूवमेंट देती है वॉल्यूम की बेस के ऊपर कि कितना मार्केट के अंदर आज के दिन पैसा इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है। एज लॉन्ग एज पॉसिबल अगर इस चीज़ को देखते हैं तो BTC जो है वो टोटल एज अ बुलिश मोमेंटम के ऊपर है, तो जितना भी ये डिप करता है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। सेकंड चार्ट के लिए ऑलरेडी हमारे पास डेली के जो पिवट रहेगा यानी मंडे के दिन वो 2404 होगा, वीकली जो पिवट है वो 2390, यानी मैक्स मार्केट अगर रिवर्सल भी करती है डेली पिवट से यानी 2404 के नीचे H4 अगर क्लोजिंग करती है तो 2390 के आसपास हम लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ बैठेंगे। एज लॉन्ग एज पॉसिबल गोल्ड जितना भी एक अपसाइड मूवमेंट करेगा हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को बाय देखेंगे। मंथली पिवट अगर वीकली ब्रेक करता है 2390 भी प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर जाता है तो मंथली पिवट माइंडसेट में रखिएगा कि 2315.4 हमारे पास मंथली पिवट ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बारी आती है जी डिसीजन की कि मार्केट कहाँ से, यानी जो एक टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट के ऊपर मार्केट का डिसीजन कहाँ से चेंज हो सकता है। अगर तो H4 इससे अबव की क्लोजिंग लेती है तो देन नियरेस्ट हमारे पास जो एक एरिया ऑलरेडी पड़ा हुआ है तकरीबन 2473 को आप देखेंगे, बट 2473 से पहले हमारे पास जो एक नियरेस्ट एरिया रहेगा जो एक जोन पैरेलल चैनल वो 2447 2447 को आपने देखना है। बट अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, ब्रेकआउट कर दिया जाता है अगर इस लेवल को भी, तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल जो आप एक एरिया देखेंगे वो 2473-74 का एरिया देखेंगे गोल्ड के ऊपर। बट अगर रिवर्सल है और इस एरिए को ब्रेकआउट नहीं करता और इसी एरिए से नीचे रहता है और एक अच्छी रिजेक्शन अगर यहाँ पे मिलती है तो देन वी लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल साइड हम मार्केट को देखेंगे। अब टर्निंग पॉइंट क्या है हमारे पास, क्योंकि ये एक फाइनल रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट का मैक्सिमम टॉप हाई 2431-32 के आसपास ही है, तो ये एक फाइनल रेजिस्टेंस है। बट अगर फाइनल रेजिस्टेंस भी ब्रेक करती है तो देन माइट बी पॉसिबल कि इस हफ्ते के अंदर अपना फर्दर एक ऑल टाइम हाई गोल्ड के ऊपर आपको नज़र आएगा। तीसरे और फाइनल चार्ट पे जाने से पहले हम कोशिश करेंगे एक दफ़ा फॉरेक्स फैक्ट्री पे यानी इस पूरे हफ्ते में होने वाली जो न्यूज़ है उस पर नज़र दौड़ाई। मंडे के दिन न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर अराउंड 5:45 के ऊपर FOMC मेंबर बॉस्टिक स्पीक्स है, देन इसी तरह 6 बजे के टाइम भी सेम एज इट इज़, और 7:30 के ऊपर भी, यानी FOMC मंडे के दिन प्रॉपरली जो भी एक एंड अप एंड डाउन, क्योंकि एक बात जहन में रखिएगा कि अनकरीब US के अंदर होने वाला जो भी एक इलेक्शन का सिलसिला रहेगा उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए कभी भी US नहीं चाहेगा कि वो अपनी इकॉनमी को डाउन करे। तो इस टाइम पे यानी ये एक फिजियोलॉजी लेवल में आपको क्लियर कर रहा हूँ, इस टाइम पे माइट भी पॉसिबल कि US इकॉनमी ख़ुद को मज़ीद थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेगी। ये आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा, कहानी समझ आ जाएगी कि मंगल के दिन भी अगर हम देखते हैं तो 5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमारे पास जो न्यूज़ हैं वो कैनेडियन डॉलर के ऊपर है, जो कि गोल्ड एंड अदर पेयर्स, क्योंकि US डॉलर पे जब इम्पैक्ट होगा किसी भी वे में किसी भी करेंसी के ऊपर, भले वो कैनेडियन है ऑस्ट्रेलियन है, तो मार्केट पे इम्पैक्ट ज़रूर होता है।
मज़ीद 6 बजे के टाइम वही FOMC। अब ये FOMC की कहानी इस हफ़्ते अगले हफ्ते ये चलती रहेंगी, क्योंकि इकॉनमी का सवाल है। तो इकॉनमी के सवाल को पूरा करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए पापा जी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक बेहतरीन जो है ना स्पीच देनी है, और जो भी उनकी तरफ से एक आने वाला आउटपुट रहेगा वो कोशिश करेंगे कि उसको बेटर तरीके से लेकर चलें। बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। रात के टाइम 11 बजे हमारे पास FOMC मीटिंग मिनट्स की न्यूज़ है, बट उससे पहले 7:30 के ऊपर वाकफियत तो हो चुकी होगी ना क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ के ऊपर, कि जब मार्केट में आने वाला एक इम्पैक्ट होता है इस न्यूज़ के ऊपर, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऑन गोल्ड 6200 पिप यानी 6 से $10 के ऊपर इजीली अपनी मूवमेंट देकर जाती है। तो ये हमारे पास एक गोल्डन चांस होता है मार्केट को एक अच्छे तरीके से ग्रैब करने का, अगर कहानी समझ आ जाए तो। और जिस डायरेक्शन पे हम बैठते हैं फिर 2x 3x के साथ में हम मार्केट को एक दफ़ा तबाह करके रख देते हैं। मज़ीद आते हैं लास्ट यानी जुमरात के दिन 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। बैक टू बैक तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो ख़ुद को स्टेबल करके चल रही थी। 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा है, और तकरीबन जो एक टाइम फ्रेम है 1.25 घंटे के आसपास करके, यानी दोनों न्यूज़ के अंदर 1.25 घंटे का डिफरेंस आपको नज़र आएगा। मज़ीद चलते हैं फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन न्यूज़ ना हो तो भी मज़ा नहीं आता। 5:30 के ऊपर कैनेडियन डॉलर पे होने वाली न्यूज़, साथ में US डॉलर पे होने वाली जो न्यूज़ है मार्केट को एक अच्छा खासा, क्योंकि मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेंगी। 6:35 के ऊपर वंस अगेन दोबारा FOMC, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये वीक पूरा FOMC की नज़र हुआ है। 7 बजे के टाइम रिवाइज्ड UOM कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होने वाला जो भी एक डाटा रहेगा उसको देखते हुए हम मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव लेकर चलेंगे। बट अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है इस टाइम पे कि कुछ फिजियोलॉजी साइकोलॉजी से हट के अगर बात करते हैं तो मार्केट में एक टॉप हाइंग बनी हुई है और एक हाइप क्रिएट की जा रही है, रेट कट की भी बात की जा रही है, बट उसके साथ में ऑल टाइम हाई वाली जो कहानी है ना ये कुछ हज़म नहीं आ रही। बट रिमेंबर वन थिंग कि स्टार्ट जो होता है यानी ईयरली जो एक स्टार्ट होता है, साल का जो एक स्टार्ट किया जाता है, 6 महीने तक कोशिश होती है इनकी कि गोल्ड को एक दफ़ा उठाया जाए। अब यहाँ पे दो चीज़ों की कोलैबोरेशन हल्की सी मैं आपकी थोड़ी सी नज़रखानी करवाऊँगा यहाँ पे, कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि BTC बुलिश मोमेंटम पे चल रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, DXY तबाह हो रहा है, आगे इकॉनमिकली इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, और इस लिंक्ड को देखते हुए हम मार्केट में होने वाली नेक्स्ट जो एक मूवमेंट है उसको अपना प्लान करते हुए अपनी ट्रेड लेकर चलते हैं। मज़ीद बढ़ने से पहले यानी थर्ड वन जो हमारा चार्ट है उस पे जाने से पहले हम थोड़ा कम्युनिटी को विज़िट करेंगे। लास्ट वीक के जो भी हमारे एक रिज़ल्ट हैं वो आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करेंगे। चलें जी, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं फ्राइडे के दिन। तो अच्छा लगा आप दोस्तों का फीडबैक और रिज़ल्ट देखते हुए। मोस्टली CDB स्टैंड फॉर क्लियर डैशबोर्ड, बहुत सारे दोस्तों का जो डैशबोर्ड है वो क्लियर होता है, बट सम ऑफ अगर कोई रह जाते हैं तो कोशिश किया करें यार, एक्टिव रहा करें। जब भी मैं किसी एक अच्छी मूव का इशारा देता हूँ या किसी अच्छी मूव के ऊपर मैं कॉल करता हूँ तो कोशिश करें कि उसको मिस ना किया करें। तो एक सेकंड चीज़ मैंने बताई थी कि जिसने टॉप से मटेंगेल किया हुआ है तमाम आप दोस्तों की सेल जो है वो क्लियर अप हो जाएगी, क्योंकि एक मूवमेंट हमारे पास बड़ी क्लियर थी यहाँ पे DXY की, और ये बहुत मेजर एक एरिया था DXY के ऊपर। एक तो पिवट, सेकेंडली हमारे पास एक ऑलरेडी लेवल अवेलेबल था, लेवल को देखते हुए पिवट को देखते हुए, और सेम यही हमारे पास DXY के ऊपर बाय साइड के ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी था। तो तीन चीज़ों की कंफर्मेशन पे एतमाद करते हुए एक टॉप एरिया से हमने गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल साइड देखा था। अच्छा, बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट कम्युनिटी में ना जज्बाती भी ट्रेड लगाते हैं, और ना किया करें यार ऐसे। तो ये मैंने एक एरिया और जोन दिया था 24-15, 24-17 हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगी, और बिफोर DXY मूवमेंट मैंने बता दिया था कि मैक्सिमम ये अपना यहाँ तक चक्कर भी मुकम्मल करेगा अपनी कैलकुलेशन को यहाँ तक क्लियर करते हुए, क्योंकि जो फोर्थ एक कंफर्मेशन थी हमारे पास वो 4H की कैंडल की भी थी कि 4H की कैंडल की जो क्लोजिंग थी अराउंड अगले आने वाले 10 से 12 मिनट। अब 10-12 मिनट में मार्केट ने अपना 2400 से करते हो, क्योंकि देखें जो मार्केट का एक वे होगा ना तो कभी भी गरम गरम करके मार्केट के अंदर यानी एक परफेक्टली नेक्स्ट कैंडल को देखते हुए एतमाद करते हुए आप फिर अपना क्लिक लें, फिर उस मूव को एंजॉय करें। तो एक आउटस्टैंडिंग तरीके से तकरीबन मार्केट ने 120-30 पिप एक रिवर्सल बैक के ऊपर दिए, और जो सेल के ऊपर कुछ स्टक्स थे, कुछ दोस्त कुछ स्टूडेंट जो थे तो इजीली एक अच्छी मूवमेंट के साथ में आउट हुए।
जी, एग्जैक्टली वही चीज़ जो ऑलरेडी मैं अभी बता रहा था कि जो कैंडल का एक टाइम फ्रेम है क्लोजिंग का, उस तक वेट किया करें, वो हमारा बर्दाश्त का एक लेवल होता है, वहाँ तक हमने बर्दाश्त ज़रूर करना है। तो उससे पहले की क्या एवरेज थी अराउंड, यानी मोस्टली बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फंसे हुए थे सेल साइड के ऊपर। हालांकि मैंने क्लियर भी बता दिया था, बड़ा क्लियरली मैंने बता दिया था कि अब आप जो है ना हैप्पी वीकेंड और क्लोज वीकेंड कर दी या छुट्टी कर, कोशिश करें स्टे वे द मार्केट। टाइमली हर चीज़ मैं वीआईपी कम्युनिटी के अंदर अपडेट कर देता हूँ, और अगेन एंड अगेन मैं कुछ चीज़ों को बाय फोर्सली भी क्लियर करता हूँ कि यार कम से कम कोशिश करें कि जहाँ पे वार्न किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इससे आगे ट्रेड ना करें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर होते हैं, सीएमसी और बाकी बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो समझ से बालातर हो जाता है, दैन स्टे वे द मार्केट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि मेरा जो एक फ़ाइनल आइडिया था वो यही था तमाम डाटा को देखते हुए कि सेल को इक्वल करें और आउट कर दें, मज़ीद लंबे चक्कर में नहीं बैठना किसी भी किस्म। फाइनल जो हमारे पास एक बाइंग एरिया था फेयर वैल्यू गैप का 2391 2393 के आसपास था, बट मार्केट अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक आई नहीं, मिस हो गया। तो एक टॉप एरिया हमें एक अच्छा मिल गया था, तकरीबन 2415 से 2417 सेलिंग जोन अराउंड तकरीबन 110 से 120 पे इजीली कवर अप हुए। तो कम्युनिटी में तमाम जितनी भी एक अपडेट की जाती है वाया चार्ट दी जाती है, और चार्ट के साथ में जो एजुकेशनल पर्पस चीज़ें होती हैं और वो भी आप दोस्तों के साथ में शेयर अप करता हूँ। जिस दिन मेरा ये जुमला लिखने के बाद ना आप सिर्फ थम्स अप करेंगे ना, ठीक है सर जाएं, हम जाने और मार्केट जाने, उस दिन मेरी छुट्टी हो जाएगी। मज़ीद आते हैं जी फाइनल चार्ट के ऊपर। बट फाइनल चार्ट पे जाने से पहले जो दोस्त इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और तमाम वीआईपी कम्युनिटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन सिंपल सा दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी ब्रोकर लिंक है, अपना अकाउंट क्रिएट करें, हेल्थ सपोर्ट का नंबर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे। कोई फीस नहीं है, नो पेडेड, नो एनी अदर ग्रुप्स। एक मेन ग्रुप है और एक कम्युनिटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी एक लाइव सेशन मेरी तरफ से FOMC या किसी भी इस किस्म की जो एक एग्रेसिव न्यूज़ होगी मार्केट के अंदर फंडामेंटली, तो वो आप दोस्तों को मैं लाइवली अपडेट करूँगा। ये एक फ़ाइनल एरिया था। लास्ट भी जब मार्केट डिप ले रही थी तो मैंने आपको बोला था कि यार 61% जो फेब लेवल के अकॉर्डिंग ना उस पर आपने एतमाद करना है, बाय पे बैठना है एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल, जितना कर सकते हैं। 2400 के ऊपर तो हमारा लव यू था बड़ा क्लियरली, तो वो तो मैंने अर्ली मॉर्निंग बता दिया था। बट अब यहाँ पे 2 जोन में क्लियर करता हूँ, उसके बाद इजाज़त छुट्टी। पिछला जो चार्ट था उसके ऊपर चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसको 4H पे लेकर जाते हैं, और 4H के ऊपर वही लेवल जो हमारे पास तकरीबन 24-32 के आसपास है, 31-32 के आसपास, ये हमारे पास फाइनल डेस्टिनेशन जोन है। इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो मेरा दिल करता है मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ, यानी एक दफ़ा ये अपना टॉप पैरेलल चैनल ज़रूर करेगा। ये 45 to 47 वाला पैरेलल चैनल है। तो वंस एक दफ़ा ये अपना रिवर्सल लेगा, अगर ये इसको ब्रेकआउट कर जाता है इस जोन को, क्योंकि ये फाइनल जोन है, इसके अलावा कुछ भी और जोन हमारे पास नहीं है, तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हम मार्केट को 2447 फर्स्ट हम देखेंगे अंडर दिस पैरेलल चैनल, अराउंड तकरीबन हमारे पास ये एरिया बनेगा। बट जब इसको भी ये ब्रेकआउट अगर कर देता है तो नेक्स्ट फर्दर ऑलरेडी 24, 72, 75 का हमारे पास एक जोन रहेगा। बट मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन करती है और प्रीवियसली देखते हुए अगर यहाँ पे एज अ डबल टॉप परफॉर्म करती है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी और पैटर्न एक्सपेक्टेड अवेलेबल नहीं है, रिवर्सल भी करती है, तो डेली का पिवट 2403 मैक्स 2404 को आप मान के चलें। डेली पिवट हमारे पास 2404 और वीकली पिवट हमारे पास 2390, एक रिवर्सल एरिया, और रिवर्सल के बाद अगर फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक कवर अप करता है, क्योंकि 92 के ऊपर ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप 4H के ऊपर बहुत सॉलिड पड़ा हुआ है। मार्केट अगर पोजीशन देती है रिवर्सल साइड के ऊपर, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश बाय साइड आप देखेंगे मार्केट को, और बाकी कम्युनिटी में आप दोस्तों के दरमियान रहूँगा। जो भी एक मूवमेंट होगी वो मैं आपको वक्तन फ़ वक्तन अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नए फॉरकास्ट वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।